हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया था कि ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम किसको कहते हैं। ब्लड प्रेशर में दो चीज़ें हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि नॉर्मल बीपी क्या होता है और हाई बीपी की कंडीशंस में हमें क्या क्या करना चाहिए। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं लो बीपी को। तो इन दोनों कंडीशंस को हम लोगों ने क्वेश्चंस के फॉर्म पे स्टडी किया था, जिसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चंस थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप चाहें तो हाई बीपी वाले वीडियोस को देख सकते हैं। आइए अब आज स्टार्ट करते हैं लो बीपी कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, और इसको कुछ सिंपल से क्वेश्चंस के फॉर्म में स्टडी डिटेल आपको समझाई जाएगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं वीडियो में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा लो बीपी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लो बीपी के लक्षण क्या क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लो बीपी कितने प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो बीपी के क्या क्या भयानक परिणाम हो सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है लो बीपी के क्या क्या कारण हो सकते हैं कि आपको लो बीपी क्यों होता है। क्योंकि देखिए हाई बीपी से ज़्यादा आपका जो लो बीपी है वो ख़तरनाक होता है, क्योंकि अगर लो बीपी का कंडीशन आ गया तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लो बीपी का डायग्नोसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आज जो पार्ट 1 में आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं वो ये 6 क्वेश्चंस हैं। तो आइए अब जानते हैं इन 6 क्वेश्चंस के आंसर के बारे में, और लो बीपी के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि लो बीपी होता क्या है। तो देखिए लो बीपी की जो कंडीशन होती है, तो लो बीपी का मतलब होता है कि जब हमारा जो बीपी है वो 90/60, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल बीपी की जो रेंज होती है वो 120/80 होती है। ये mm का मतलब मिलीमीटर, Hg का मतलब पारा या मरकरी। ये आपका नॉर्मल बीपी होता है। अगर बीपी आपका 90/60 mmHg या फिर इससे कम हो जाता है तो इस कंडीशन को हम लोग लो बीपी की कंडीशन कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है आपको पता कैसे चलेगा घर में रह के। सबके पास तो मेज़रमेंट मशीन्स नहीं हैं, तो आप कैसे जानेंगे। तो इसमें कुछ लोगों को चक्कर आने लगता है, भूख नहीं लगती है, थकावट लगती है, या फिर मतली जैसी बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। ज़्यादातर आपका जो लो बीपी की कंडीशन है वो ठीक से आपके खान पान ना करने पे, यानी अपने खाने पीने पे ध्यान ना देने की वजह से, या फिर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रह रहे हैं तो उसकी वजह से, या फिर अन्य अनेक कारणों के कारण हो सकती है। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि इसमें आपको क्या करना है करके। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि लो बीपी होता क्या है एक्चुअल में। अब आगे हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आज का स्टडी करते हैं कि लो बीपी के लक्षण क्या क्या होते हैं। यानी कि घर में रह के आप लोग कैसे जान सकते हैं कि आपका जो बीपी है वो लो हो गया है, या उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको चक्कर आ रहा है या फिर किसी भी चीज़ को लेके भ्रम होने की कंडीशन है तो वो लो बीपी का लक्षण है। अगर आपको थकावट या फिर आलस लग रहा है तो वो भी आपका लो बीपी का लक्षण है। आपको भूख नहीं लग रही है, आपको मतली या उल्टी जैसा लग रहा है, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, या फिर आपको ठंड लग रही है, नॉर्मल फील नहीं हो रहा है, आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो गई है, या हार्ट बीट आपकी समझ में आने लगे, दिखाई देने लगे, या फिर आपको कमज़ोरी का अनुभव होने लगे। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो उसका मतलब है कि आपका बीपी जो है वो किस कंडीशन में है, लो बीपी की कंडीशन में हो रहा है। तो जब कभी भी आपको ये सिम्टम्स दिखाई दें तो सबसे पहले आपको घर पे ही क्या करना है, ORS का घोल बना लेना है, पानी में नमक और चीनी मिक्स करके उसको मरीज को पिला देना है। उससे उसको इंस्टेंट फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया तो उसमें
इंसान की कई बार डेथ होने की भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लो बीपी जो हमारा होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, लो बीपी जो होता है वो बेसिकली हमारा 3 टाइप का होता है। पहला टाइप होता है प्राइमरी हाइपोटेंशन, दूसरा होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, और तीसरा होता है हमारा सेकेंडरी हाइपोटेंशन। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी हाइपोटेंशन होता क्या है। तो प्राइमरी हाइपोटेंशन में, इस प्रकार के हाइपोटेंशन में अधिक चिंता की कोई बात नहीं होती है, ना ही इसमें पेशेंट की हेल्थ पर कोई भी बुरा प्रभाव पड़ता है या मरीज की हेल्थ पे कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाई देता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हाइपोटेंशन की कंडीशन। सेकेंड नंबर होता है हमारा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अब देखिए, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता क्या है? जब आप अचानक से उठते हैं, बैठते हैं, या उसमें अचानक से चक्कर आने लगे, आपको कमज़ोरी लगने लगे और बीपी लो होने के जैसे सिम्टम्स दिखाई देने लगे। जैसे कभी कभी होता है, कई बार हम लोग काफ़ी देर बैठे रहते हैं, बैठे रहने के बाद अचानक से जब खड़े होते हैं तो खड़े होने में हमको एकदम से चक्कर सा आ जाता है, या फिर हमको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होने लगती है। तो वो सारे सिम्टम्स आपके लो बीपी के ही सिम्टम्स होते हैं। थर्ड है हमारा सेकेंडरी हाइपोटेंशन। सेकेंडरी हाइपोटेंशन आपका क्या होता है? तो यह हाइपोटेंशन स्पेशल कंडीशंस में ही, या जैसे आपको पहले से कोई भी बीमारी है या कोई भी डिज़ीज़ है, जैसे हार्ट से रिलेटेड डिज़ीज़ है, या फिर डायबिटीज़ है, एनीमिया है, थायराइड है, या फिर न्यूरोलॉजिकल जो समस्याएं हैं उनमें ये हो सकता है, उनके कारण ये हो सकता है। तो अगर आपको इस तरीके की कोई भी कंडीशन है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, डायबिटीज़ से रिलेटेड है, एनीमिया है, थायराइड है, तो इसमें भी कई बार मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आपका जो बीपी है वो लो हो सकता है। तो ये अब हम लोगों ने पढ़े कि लो बीपी हमारा कितने टाइप का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर हमारा बीपी लो हो रहा है तो उसके क्या क्या भयानक परिणाम हो सकते हैं, यानी बीपी लो होने की कंडीशन में हमें किन किन गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो पहली चीज़ तो हमें चक्कर आ जाएगा, हमको भ्रम होने लगेगा, थकावट और कमज़ोरी जैसा महसूस होने लगेगा, भूख नहीं लगेगी, उल्टी आएगी, तेज़ धड़कन या फिर दिल की धड़कन में इरेगुलरिटी हो जाएगी, यानी धड़कन आपकी प्रॉपर नहीं समझ में आएगी, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगेगा, बेहोशी की कंडीशन हो जाएगी, या फिर कई बार आपको ब्रेन से रिलेटेड या फिर कुछ भी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं नर्व से रिलेटेड हो सकती हैं। तो ये सारे लो बीपी होने के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि जो लो बीपी होता है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, यानी लो बीपी किन किन कारणों से हो सकता है हमको। तो लो बीपी होने का सबसे पहला कारण है, अगर हमको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट का पंप ना कर पाना, हार्ट अस्थमा, ये सारी चीज़ें, मतलब कुल मिला के आप ये समझ लीजिए, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी जो कंडीशन है वो लो बीपी की हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा एनीमिया होगा, या ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिज़ीज़ होगी तो उसमें भी आपको लो बीपी की कंडीशन हो सकती है। डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट हैं उनको भी लो बीपी की कई बार मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट, जो थायराइड की डिसबैलेंस होने से, यानी हमारी बॉडी में जो थायराइड रिलीज़ होता है थायरॉक्सिन ग्लैंड से, उसकी वजह से भी कई बार हो सकता है। या फिर जो रुधिर का स्राव होता है हमारे शरीर में, उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी आ जाती है, उसकी वजह से भी आपको लो बीपी की कंडीशन हो सकती है। कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो भी लो बीपी का कारण बन सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली जो मेडिसिन्स होती हैं, या फिर हार्ट से रिलेटेड जो मेडिसिन्स होती हैं, उनकी वजह से भी कई बार बीपी लो हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको हाई बीपी की कंडीशन है, आप हाई बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं कंटिन्यू, उसके बाद काफ़ी दिनों तक आपने अपना बीपी चेक नहीं किया, हो सकता है मेडिसिन्स की वजह से बीपी आपका नॉर्मल हो गया हो,
लेकिन फिर भी अगर आप कंटिन्यू वो मेडिसिन लेते रहेंगे तो नॉर्मल बीपी के बाद उसमें बीपी लो की कंडीशन आना स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे आपका बीपी लो होने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आपको लो बीपी की कंडीशन है तो उसके कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, कि किन किन रीज़न की वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लो बीपी जो होता है उसका परीक्षण या डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, यानी कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि जो बीपी है वो लो हो गया है। तो सबसे पहले अगर आपके पास ऐसा कोई भी मरीज आता है तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जान लेता है, जिससे उसे मरीज का इलाज करने में हेल्प मिलती है कि पहले से उसकी किसी चीज़ की मेडिसिन तो नहीं चल रही है या उसको किसी तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है। उन सारी चीज़ों के बारे में डॉक्टर अच्छे से जान लेता है। ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करके भी किया जा सकता है। उसके अलावा मरीज का जो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन है वो भी करके वो कर सकता है। ब्लड टेस्ट करवाता है जिससे में मरीज के हीमोग्लोबिन लेवल का, ब्लड काउंट का, थायराइड फंक्शन टेस्ट आदि के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ब्लड प्रेशर की कंटिन्यू मॉनिटरिंग की जाएगी तो उससे पता चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हाई है कि लो है। अगर उसके बावजूद आप मरीज को फिज़िकली एग्ज़ामिन करके भी पता लगा सकते हैं। उसके कुछ ब्लड टेस्ट हैं, जैसे सीबीसी है, आपका सीबीसी हो गया, टीएसएच हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया। तो इनके बारे में इनके टेस्ट, ब्लड टेस्ट करा के भी आप पता लगा सकते हैं कि मरीज का जो बीपी लो है, क्या वो बीपी लो की कंडीशन में है या नॉर्मल की कंडीशन में है। नेक्स्ट है हमारा ईसीजी करके, आपने देखा होगा हार्ट के जो मरीज़ होते हैं उनका एक ग्राफ पेपर में इस तरीके से कुछ ग्राफ निकल के सामने आता है, आपने कई बार देखा होगा ऐसे। इसको बोलते हैं ईसीजी, ठीक है। तो ये हार्ट के मरीज़ों के लिए किया जाता है, जिसमें मरीज की जो हार्ट बीट होती है और जो भी उसके दिल की धड़कन होती है, दिल की गति होती है, उनको मीज़र करने के लिए किया जाता है। तो आप ईसीजी करके भी उसका पता लगा सकते हैं, जिससे मरीज़ के दिल की गति और धड़कन की गति को नापा जा सकता है। इसके अलावा लो बीपी को डायग्नोसिस करके डॉक्टर जो होता है वो मरीज को उपचार से रिलेटेड सलाह दे सकता है, या जब भी ज़रूरत होती है तो उसको जो ज़रूरी टेस्ट डॉक्टर को समझ में आते हैं उन टेस्ट के बारे में भी डॉक्टर उनको सजेस्ट कर सकता है कि आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से करके डॉक्टर मरीज के लो बीपी के बारे में जानकारी ले सकता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने लो बीपी का जो क्वेश्चंस की सीरीज़ हमारी चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक पार्ट 1 में डिस्कशन किया है। अब नेक्स्ट जो पार्ट 2 हमारा आएगा वो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगर इसके अलावा भी आपको लो बीपी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेटिव जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बगल में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।